लोग कंप्लेन करेंगे तो इस सड़क को खोदा जाएगा, यहाँ की पाइपलाइन चेक की जाएगी, उसको दुरुस्त किया जाएगा और फिर से सड़क बनाई जाएगी। मतलब ख़राब सड़क को बनाकर फिर ख़राब किया जाएगा और फिर उसे बनाकर अच्छा बनाया जाएगा और उसे विकास का नाम दिया जाएगा। नाली तो 6 महीना 8 महीना हो गया खोद के छोड़ दिया है, अभी तक बना नहीं है। मैं दुकान में था, दुकान से ठेले में आ गया हूँ, ये कब तक होगा कोई बता ही नहीं रहा। पिछले कम से कम 6 महीने से 300 मीटर की नाली नहीं बन पाई। ऐसे ठेकेदार को इन्होंने काम दिया है कि कोई पाटनी नाम का व्यक्ति है, आप देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठेकेदार के जो मन में आ रहा है या शासन के मन में आ रहा है उसके हिसाब से जो भी काम करना वो किए जा रहे हैं। इसमें ना किसी से कोई पूछ ना कुछ कर रहे हैं। कायदे से तो पहले नाली का निर्माण कंप्लीट होना था, उसके बाद सड़क निर्माण शुरू होना था। दूसरा ये कि ये डामरीकरण जो हो रहा है, ये डामरीकरण पूरी गुणवत्ता के साथ, डामर की बराबर मात्रा के साथ इसको किया जाए, वरना लैब टेस्टिंग करवाएंगे हम निगम वाले, हम व्यापारी लोग खुद अपने पैसे से। एक कहावत आपने सुनी होगी कि बेकार आदमी कुछ किए जा, कपड़े उधेड़ के सिए जा। और ये कहावत का प्रयोग मैंने क्योंकि आपको बताते हैं, दरअसल राधिका नगर के रोड में खड़े हम और वहाँ विकास का काम हो रहा है, सड़क जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, डामरीकरण चल रही है। और उससे थोड़ा दूर आप आगे आएंगे तो आपको एक सड़क में गड्ढे दिखेंगे जिसमें पानी भरे हुए दिखेंगे। ये कोई बारिश का पानी नहीं है। इससे पहले हमने एक खबर दिखाई थी नेहरू नगर के गुरुद्वारे के ठीक सामने, वहाँ भी 12 महीने पानी रहता था। जब उस सड़क की जांच हुई, खोद कर अंदर चेक किया गया तो जो पाइपलाइन गई हुई है उसमें लीकेज था। वहाँ के अधिकारियों का कहना था कि नीचे से कोई पाइपलाइन गई ही नहीं है, मगर जब जांच हुई, चेक हुआ तो अंदर लीकेज निकला और लीकेज को बनाने के बाद फिर सड़क बनाई गई और अब के वहाँ किसी प्रकार का पानी नहीं है। मगर राधिका नगर में हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी सड़क के नीचे से पाइपलाइन गई हुई है और पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यहाँ पानी भर रहा है। पिछले 2 महीनों से ये हाल है सड़क का और इसको ठीक करने के बजाय नगर निगम सड़क में डामरीकरण कर रहा है। तो जो मैंने कहावत कही थी कि बेकार आदमी कुछ किए जा, कपड़े उधेड़ के सिए जा, वो इसलिए कही थी क्योंकि यहाँ से अभी सड़क बन जाएगी, फिर कुछ महीनों बाद जब यहाँ फिर से पानी जमा होना लगेगा, लोग कंप्लेन करेंगे तो इस सड़क को खोदा जाएगा, यहाँ की पाइपलाइन चेक की जाएगी, उसको दुरुस्त किया जाएगा और फिर से सड़क बनाई जाएगी। मतलब ख़राब सड़क को बनाकर फिर ख़राब किया जाएगा और फिर उसे बनाकर अच्छा बनाया जाएगा और उसे विकास का नाम दिया जाएगा। इसमें पैसे भी लगने हैं, आत्मबल भी लगना है, सारी चीज़ें होनी है। हमारे साथ व्यापारी संगठन के लोग मौजूद हैं, राधिका नगर व्यापारी संगठन के, जिनसे बातचीत करेंगे। इनकी भी कुछ समस्याएं हैं। सर, राधिका नगर में सड़क जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, आप लोग की समस्या क्या है? समस्या ये है, पहले ये नाली का निर्माण किया गया, उसको मलबा को हटाया नहीं गया है और नाली आधा अधूरा ऐसी बना हुआ है। और जो नाली बना रहे थे उसमें वो पानी के ऊपर ही स्लेब ढाल के उसके ऊपर बेस लगा के उसके ऊपर से वो पानी को रोका नहीं गया, बेस लगा, कोई रोका नहीं गया और उसके ऊपर बेस तो कहाँ से वो रुकेगा। मतलब वो कोई मजबूती की स्थिति आ ही नहीं सकती। इसके नाम से हमने नगर निगम को एक प्रतिवेदन दिए थे 27/11 को, 27/10/2023 को अपने एक प्रतिवेदन दिया था कि इसका सुनवाई किया जाए, लेकिन इसके बाद वहाँ से कोई ऐसा आश्वासन भी नहीं मिला और ना कोई अधिकारी आके कोई चेक किया गया। ठीक है, उसके बाद अभी इसका काम, नाली का काम पूर्णतः रूप से अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इसके बाद इसने डामरीकरण स्टार्ट कर दिया। डामरीकरण स्टार्ट करने का ठीक है, लेकिन बशर्ते ये कि जो इसका जो मलबा है उसको पूरा हटाया जाए और नाली का पूरा काम को पहले किया जाए, उसके बाद फिर डामरीकरण किया जाए। हमें डामरीकरण से कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बशर्ते ये कि जो ये लीकेज है समथिंग 1 साल से ऐसी लीकेज पड़ी हुई है, इसमें नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फिर ये डामरीकरण करेंगे, फिर इसको फिर खोदेंगे, फिर तो इससे व्यापारी को बहुत परेशानी होती है व्यापार करने में। और धूल जो उड़ते जा रहे हैं, जैसे होटल व्यवसाय है उसमें है, तो उसके बहुत ज़्यादा कठिनाई पैदा हो रही है। तो व्यापारी ने मतलब किसी प्रकार के काम में एक कोई फिक्स नहीं है कि फ्लो में काम चल रहा है। हाँ, जो अपने ठेकेदार के जो मन में आ रहा है या शासन के मन में आ रहा है उसके हिसाब से जो भी काम करना वो किए जा रहे हैं। इसमें ना किसी से कोई पूछ ना कुछ कर रहे हैं। कायदे से तो पहले नाली का निर्माण कंप्लीट होना था, उसके बाद सड़क निर्माण शुरू होना था। हाँ सर, मैं भास्कर राव, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, ये राधिका नगर के जो व्यापारी लोग हैं पिछले 5-7 सालों से इतना परेशान है क्योंकि हाँ इस रोड में इतना डस्ट है, आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे व्यापारियों को फेफड़े का रोग हो गए हैं और हेडेक और धूल डस्ट की वजह से कुछ होटल्स भी है और फोटोकॉपी की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, यहाँ का व्यापार काफ़ी ख़राब हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। अब व्यापारी है, आंदोलन करने के लिए अपना दुकान छोड़ के जा नहीं सकते हैं।
और उसके बाद जब अभी तक कोई ऐसा अधिकारी आके जांच करने के लिए नहीं आया कि तुम्हारी समस्या क्या, आपने ज्ञापन आवेदन दिया है तो कम से कम उस नंबर पे वापस कॉल करके पूछना चाहिए और आके इंस्पेक्शन करना चाहिए। कोई सर्वेयर भी नहीं आया। और यहाँ पर जो नाली का काम है, पिछले कम से कम 6 महीने से 300 मीटर की नाली नहीं बन पाई। ऐसे ठेकेदार को इन्होंने काम दिया है कि कोई पाटनी नाम का व्यक्ति है, आप देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उस नाली का निर्माण अभी हुए बिना और डामरीकरण का काम को चालू कर दिया। डामरीकरण का काम चालू कर दिएगा। आप पुराना डामरीकरण का भी देखो, नगर निगम का काम इसी तरीके से होता है कि इसके ऊपर कोई लेयर नहीं लगा। बीएसपी एरिया में जाएंगे आप, टाउनशिप एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर रोड के ऊपर में डामर का लेयर रहता है, जिसकी वजह से धूल नहीं उठता है। निगम धूल से बचने के लिए साफ़ सफाई करवाता, लेकिन उससे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका निर्माण कार्य ही गलत है। आप अगर डामर के रोड के ऊपर डामर का लेयर लगाएंगे तो धूल उसमें टिकेगा नहीं, झाड़ू मारने के बाद हट जाएगा। ये दरदरा रहता है, पूरा धूल उसमें बैठ जाता है और जब झाड़ू मारते हैं उसके बाद 2 दिन के बाद फिर वापस धूल बैठ जाता है उसमें। मेरा एक निवेदन है, पहला कि सबसे पहले उस नाली को कंप्लीट करवाया जाए। दूसरा ये कि ये डामरीकरण जो हो रहा है, ये डामरीकरण पूरी गुणवत्ता के साथ, डामर की बराबर मात्रा के साथ इसको किया जाए, वरना लैब टेस्टिंग करवाएंगे हम। निगम वाले हम व्यापारी लोग खुद अपने पैसे से इसकी शिकायत दर्ज करके हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास इसका लैब टेस्टिंग करवाएंगे, नाली का भी गुणवत्ता के लिए। इसके लिए भी जो पैसा लगेगा हम अपने जेब से करेंगे, क्योंकि निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस विषय पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। नाली को लेकर जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा सुन पा रहा था कि टुकड़ों टुकड़ों में नाली बनाई गई है, एक फ्लो से एक साइड बाई साइड नहीं बनाई गई। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो नाली जो बन रहा है टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है और थोड़ा सा यहाँ बना दिए फिर छोड़ दिए। मात्र 300 मीटर की नाली बनाने में इतना मशक्कत। जी जी, अब ये 6 महीने से कम ऐसे ही चल रहा है। 6 से 8 महीना हो गया समथिंग, यही चल रहा है। शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो नाली बन गया उसके बाद वो जो जितना मलबा पड़ा है और वो सब पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए कोई जेसीबी नहीं आ रही है, ना कुछ आ रहा है। और आ भी रहा, शिकायत करने का बहुत दिन बाद आ रहा है, जिससे व्यापारी लोग तो और ऑलरेडी परेशान है। तो आगे व्यापारी लोग का, आप लोग का सबका क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि आपने एक बार शिकायत भी की थी, अब आप लोग का अगला स्टेप क्या होने वाला है? पहला स्टेप ये है कि पहले नाली का निर्माण अच्छा पूर्णतः गुणवत्ता रूप से किया जाए। आप लोग क्या स्टेप उठाने वाले, कहाँ जाएंगे कंप्लेन करने के? अभी हम लोग नगर आयुक्त के पास जोन कार्यालय जाएंगे नेहरू नगर में, उसको शिकायत दर्ज करते हैं। और इसका जो अपन प्रतिवेदन दिए थे 27/10/2023 को, उसका निवारण क्यों नहीं किया गया, उसके बाद उसका निवारण नहीं करने के बाद आपने डामरीकरण का स्टार्ट कर दिए, तो इस बारे में जाके ज्ञापन देंगे अभी नायब सर। और अगर नहीं होगा तो फिर आंदोलन करेंगे व्यापारी संग मिलकर। तो ये राधिका नगर की स्थिति है। ये पानी भरे गड्ढे, जो बारिश का मौसम ना होते हुए भी यहाँ पर पानी भरे हैं। और उसी बीच रोड निर्माण का काम, व्यापारियों का कहना है कि नाली निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, रोड निर्माण इसमें शुरू हो चुका है। तो क्या कुछ इसमें अपडेट आता है हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए व्यापारी लोग कंप्लेन करने जाने वाले, एक आवेदन लेकर जाने वाले हैं और अपने पुराने आवेदन का जवाब भी मांगने जाने वाले हैं। ये नाली का मंजर है, राधिका नगर के नाली का मंजर है, जिसको बनने के लिए 6 महीने से काम शुरू है, मगर 300 मीटर की नाली 6 महीने में नहीं बन पाई। सर हमारे साथ मौजूद है, जिनकी दुकान है सामने, मगर मजबूरन उनको ठेले में दुकान लगाना पड़ रहा है। क्या कुछ मंजर हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ नाली के चक्कर में? नाली तो 6 महीना 8 महीना हो गया खोद के छोड़ दिया है, अभी तक बना नहीं है। मैं दुकान में था, दुकान से ठेले में आ गया हूँ। ये कब तक होगा कोई बता ही नहीं रहा, ना ठेकेदार का पता है, ना जो करवा रहा है सुपरवाइजर उसका अच्छा, वो पता। दुकान आप ही वहाँ चलाते दुकान? हाँ, दुकान मेरी है, मतलब किराए पे था। अभी मैं बनने के बाद उसको लेने वाला था। नाली के चक्कर में अभी यूज नहीं कर पा रहे हो उसको? नाली के नाम से यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठेले में दुकान चलाने में कितनी तकलीफ होती है? अगर वो दुकान होता। धूल धक्कड़ बहुत है, अभी तक देखो इतना धूल उड़ रहा है कि अभी सफाई भी नहीं हुआ और डामरीकरण चालू कर दिया रोड का। एक काम पूरा हुआ नहीं है, दूसरा काम पे हाथ डाल दिए। जी भैया, क्या कुछ तकलीफ आप लोग को झेलनी पड़ रही है यहाँ पे? सर एक तो पहली बात तो नाली आप दिखाया जहाँ पे लीकेज है नल का, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और रोड बनाना चालू कर दिया, नाली भी ठीक ठाक अभी हुआ नहीं, आधा अधूरा काम हुआ है, यही कहना चाहता हूँ। क्या कुछ इसमें होता है? क्या इसमें सड़क निर्माण का काम को भी रोकथाम मिलेगी, ताकि जो नाली बचा हुआ है उसको निर्माण करने के बाद और ये जो पाइप लीकेज है उसके निर्माण करने के बाद ही सड़क निर्माण होगा, या काम अपनी गति से चलते रहेगा? बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।